हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ द इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब और प्रोवर्ब की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले हमने पिछले सेशन के अंदर क्या पढ़ा उसको एक बार रिकैपिचुलेट करने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात हम आज के सेशन की क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले सेशन के अंदर हमने वर्ड पढ़ा था थ्रो द बुक एट समवन, जिसका अर्थ होता है टू पनिश और क्रिटिसाइज समवन सीवरली, यानी किसी व्यक्ति को बहुत ही बड़ी पनिशमेंट देना या किसी को बहुत ज्यादा किसी की आलोचना करना क्या कहलाता है, थ्रो द बुक एट समवन कहलाता है। ऑल द टी इन चाइना का अर्थ होता है किसी भी हालत में नहीं, या नॉट एट एनी प्राइस, उसे हम बोलते हैं ऑल द टी इन चाइना। फेयर एंड स्क्वायर का अर्थ होता है ऑनेस्टली, जो कोई डिसीजन दिया गया है ईमानदारी से दिया गया हो, ऑनेस्टली दिया गया हो, तो उसे हम बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। ठीक है। गंग हो का अर्थ होता है अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है, उत्साहित है या फिर डेडिकेटेड है तो उसे हम बोलते हैं गंग हो। ठीक है। वे डाउन का अर्थ होता है अगर किसी भारी चीज को आपके ऊपर रख दिया जाए तो आप टेढ़े हो जाए तो उसे हम बोलते हैं वे डाउन। ठीक है दोस्तों। वे अप का अर्थ होता है कोई भी कार्य करने से पहले हमें क्या है, प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं कि क्या क्या सही है क्या क्या गलत है, उनको देखना क्या कहलाता है, वे अप कहलाता है। ठीक है। संतुलित करना। वाइंड अप का अर्थ होता है कोई भी एक्टिविटी, क्या भी कोई भी कार्य जो हम क्या है कंप्लीट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं वाइंड अप। वन फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड का अर्थ होता है एक फूल से कभी भी क्या है, माला नहीं बनती है, यानी एक ही आइडिया से कभी भी कोई भी चीज सक्सेसफुल नहीं होती है, उसके लिए एक होलिस्टिक पिक्चर का होना अति आवश्यक होता है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जिसका अर्थ होता है जहां चाहा वहां रहा, यानी किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति का होना अति आवश्यक होता है, हमारा इंटरेस्ट का होना अति आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने पिछले सेशन के अंदर क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज किया है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन के अंदर सबसे पहले हम इडियम फ्रेजेस को पढ़ते हैं। पहली हमारी इडियम है बार्क अप द रॉन्ग ट्री, जिसका अर्थ होता है द कोर्स ऑफ एक्शन यू आर परस्यूइंग इज रॉन्गली डायरेक्टेड इन टूडेज वर्ल्ड। इफ यू आर ट्राइंग टू कन्विंस पीपल दैट मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। समझना इसके अर्थ को। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का अर्थ होता है अगर कोई आप चीज बोल रहे हो, आप चीज कोई किसी को बता रहे हो और वो क्या हो, रॉन्गली डायरेक्टेड हो, तो उसे हम बोलते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। यानी अगर आप किसी व्यक्ति को बोलते हो कि मनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो जस्ट लाइक किसके लिए, किसके लाइक हो जाएगा, बार्क अप द रॉन्ग ट्री के लाइक हो जाएगा। मतलब ये कोई डायरेक्शन गलत नहीं है, गलत फहमी की जो चीजें होती है उसे हम बोलते हैं बार्क अप द रॉन्ग ट्री। ठीक है दोस्तों, रॉन्गली डायरेक्टेड। नॉट क्रिकेट का अर्थ होता है इफ योर बिहेवियर इज नॉट क्रिकेट यू हैव नॉट बिहेव्ड इन ए फेयर और ऑनरेबल वे। दोस्तों, जो क्रिकेट खेल है, क्रिकेट खेल को सबसे ऑनेस्ट खेल माना गया है, यानी इसीलिए क्रिकेट जो नहीं है, नॉट क्रिकेट, तो उसे हम बोलते हैं जो सही नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट पर्सन। या आपका बिहेवियर, इफ योर बिहेवियर इज नॉट क्रिकेट, इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो बिहेवियर है वो ऑनरेबल नहीं है, सही नहीं है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर होता है, तो उसे बोलते हैं बिहेवियर इज नॉट क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, नॉट क्रिकेट का अर्थ आपको अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों चलिए, अगली इडियम है थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, जिसका अर्थ होता है इफ यू थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर यू लूज द गुड थिंग्स एज वेल एज द बैड। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, समझने का प्रयास करना। अगर कोई चीज है, कोई भी चीज है, उसके अंदर आप ये नहीं देखते हो कि सही क्या चीज है, गलत क्या चीज है, यानी इसके अंदर भी वही बात हो गई कि क्या क्या हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, क्या 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 है गलत हो सकते हैं हमारे लिए, कौन से नुकसानदायक है। कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज है, आप उसके अंदर सही चीजों को नहीं देखो, सीधे सीधे गलत चीजें को देखो क्या आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हो, या किसी भी चीज को आप मना कर देते हो, फेंक देते हो, जो क्या है आप प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखते हो, आप सीधे क्या है आपको नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को भी सिर्फ देखते हो, तो उसे हम बोलते हैं थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। यानी अगर जैसे कि इसके अंदर ये कहना चाहते हैं कि आप हमें क्या है किसी भी चीज को करने के लिए प्रोज एंड कॉन्स को देखना चाहिए, अच्छी चीजें कौन सी है, बुरी चीजें कौन सी है, और जो गलत चीजें हैं उनको अगर हम रेक्टिफाई कर सकते हैं तो
हमें उसको क्या है मना नहीं करना चाहिए। उसके अंदर हमें ये देखना चाहिए कि फायदेमंद ये चीजें, जो गलत चीजें हैं उनको रेक्टिफाई करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई अगर चीज गलत ऐड हो गई है तो उसको ऐसा, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम नहीं माने। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसके लिए हम उसके लिए अमेंडमेंट का बिल लेके आते हैं। वही बात हुई, अगर किसी चीज की हम वैल्यू नहीं समझे और उसके अंदर रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करें और उसको सीधा फेंक दे, प्रोजेक्ट को मना कर दे, रिफ्यूज कर दे, तो उसे हम बोलते हैं थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। ठीक है दोस्तों, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस है आज की। जंप द गन, जंप द गन का अर्थ होता है यू मे बी इन ए क्राइसिस बट डोंट स्टॉप द प्रोजेक्ट। दैट मे बी जंपिंग द गन, इफ यू jump the gun you do something before the time or you do something before everyone else। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप कहीं पे जंप द गन वर्ड का यूज करते हो, कहीं पे देखते हो, तो उसका मतलब दो तरीके से आप ले सकते हो। यानी अगर कोई कार्य आपको दिया गया है, जो समय दिया गया है उस समय से पहले आप किसी उस कार्य को कर लेते हो तो उसे हम बोलते हैं जंप द गन। या दूसरे लोग हैं, उन दूसरे लोगों से पहले आप अपना कार्य क्या कर देते हो, समाप्त कर देते हो, उसे हम बोलते हैं जंप द गन। या फिर आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट देने के अंदर आप जो प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हो या भी कोई भी कार्य है जो पूरा कर रहे हो, उसके अंदर एक डिफिकल्टी आती है, क्राइसिस आता है, आप उसको उस फेज को पार करके उसको पूरा करते हो, उसके अंदर रुकते नहीं हो, तो उसे भी हम बोलते हैं जंप द गन। उम्मीद करता हूं सभी इडियम फ्रेजेज आपको अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के जो इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब है उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। पहली फ्रेजल वर्ब है पुल डाउन। पुल डाउन का अर्थ होता है इफ यू पुल डाउन ए बिल्डिंग और स्ट्रक्चर यू डिस्ट्रॉय इट कंप्लीटली, यू रिमूव और ब्रेक द ब्रिक्स और स्टोन विच इट इज मेड ऑफ। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आप क्या है हटा देते हो, उसे क्या कर देते हो, बिखेर देते हो, तो उसे हम बोलते हैं पुल डाउन। यानी बिल्डिंग का ढह जाना, गिर जाना, उसे गिरा देना, और उसके अंदर जो ब्रिक्स वगैरह पत्थर स्टोन से वो बनी होती है उनको अगर हम हटा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं पुल डाउन। ठीक है। शेडल विद का अर्थ होता है इफ यू आर शेडल विद समथिंग यू आर गिवन एन अनप्लीजेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क यू पुट इन ए पोजीशन वेयर यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स। आपको एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई हो, किसी को जिम्मेदारी देना क्या कहलाता है, शेडल विद कहलाता है। अगर आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी गई हो जो आप जिसको पूरा करने के लिए आपको क्या है डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता हो, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता हो, उसे हम बोलते हैं सैडल विद। ठीक है। ब्रेक इन का अर्थ होता है ब्रगल्स। ब्रेक इन दैट इज दे एंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स, समटाइम्स यू ब्रेक इन ऑन समवन्स कन्वर्सेशन और एक्टिविटी दैट इज यू इंटरप्ट देम बाय टॉकिंग टू देम। दो इसके अर्थ ले सकते हैं। ब्रेक इन यानी जो लुटेरे होते हैं, वो लुटेरे अगर घर को उसको तोड़ करके आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसे हम ब्रेक इन बोल सकते हैं। या फिर कोई भी दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में जो इंटरप्ट करता है तीसरा व्यक्ति, तो उसको इंटरप्ट करने को हम बोलते हैं ब्रेक इन कन्वर्सेशन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये तीनों भी अच्छे से आपको फ्रेजल वर्ब समझ आई होगी। चलिए दोस्तों, आज की सेशन की जो इंपोर्टेंट प्रोवर्ब्स हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। आज की सबसे पहली प्रोवर्ब है वो है Let bygones be bygones. It is better to carry on forgetting the past. जो हो गया सो हो गया। यानी पास्ट के अंदर क्या आपके साथ घटना घटित हुई, जो भी बुरा हुआ, उनसे सीख लेनी चाहिए, लेकिन उनको बार बार याद करके आपको पछताना नहीं चाहिए। यानी जो हो गया सो हो गया, उसको भूल करके आपको फ्यूचर का चिंतन करना चाहिए और प्रेजेंट के अंदर जी करके अच्छा कार्य करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। उसे हम बोलते हैं लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स। आइडलनेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स। यानी जो क्या है, आलस्य ही सभी बीमारियों की जड़ होती है। आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जो खाली दिमाग होता है शैतान का घर होता है। आप पूरे दिन आलस्य करते हो, उसी के कारण बीमारियां होती हैं। यानी आलस्य होता है सभी आपके जो मतलब गलत गलत चीजें आपकी होती है, सबसे बड़ा कारण है आइडलनेस। आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हो, उसका कारण भी कहीं ना कहीं आइडलनेस होता है, जरूर होता है। तो ये दोनों प्रोवर्ब हमने पढ़ी है, वो अच्छे से आपको समझ आई होगी। उम्मीद करता हूं आज के सेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने ईडियम पढ़ा था नॉट क्रिकेट। नॉट क्रिकेट का अर्थ होता है किसी का जो बिहेवियर होता है,
वो ऑनेस्ट बिहेवियर नहीं हो, सही बिहेवियर नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं नॉट क्रिकेट। ठीक है, थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर का अर्थ होता है किसी को चीज को आप रिजेक्ट कर देते हो, उसको बिना रेक्टिफाई किए, सही बिना किए आप किसी को क्या है रिजेक्ट करते हो, तो उसे आप बोलते हैं थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। जंप द गन का अर्थ होता है आप किसी प्रोजेक्ट को, क्राइसिस, उसके अंदर जो आपकी डिफिकल्टी आती है, क्राइसिस आता है, उनको पार कर लेते हो, या फिर आप किसी चीज को समय से पहले कोई कंप्लीट कर देते हो, उसे हम बोलते हैं जंप द गन। पुल डाउन का अर्थ होता है किसी क्या बिल्डिंग का धराशायी होना, या फिर उसके अंदर पूरा क्या है बिखर जाना, ढह जाना, क्या कहलाता है, पुल डाउन कहलाता है। उसके अंदर जो ईंटें होती है, जो स्टोन्स होते हैं, उनका हट जाना पुल डाउन कहलाता है। सैडल विथ का अर्थ होता है हमें एक ऐसी जिम्मेदारी दे देना जिससे क्या है हमें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, उसे सैडल विथ बोलते हैं। ब्रेक इन का अर्थ होता है जो लुटेरे हैं आपके घर के अंदर, घर के जो दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं, उसे हम ब्रेक इन बोलते हैं। या फिर कोई दो लोग बात कर रहे हैं, उसके बीच में अगर इंटरप्शन करता है कोई, तो उसे भी हम बोलते हैं ब्रेक इन कन्वर्सेशन। उम्मीद करता हूं सभी आपको अच्छे से समझ आए होंगे, क्या क्या पढ़ा अच्छे से आपको हाथों हाथ याद हो गए होंगे। आज के सेशन के अंदर क्या पढ़ा, कल फिर हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसके पश्चात कल के सेशन की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूं हमारा ये जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। इसी आशा और सद्भावना के साथ में आपका दोस्त महेंद्र सिंह भाटी और संपूर्ण डिजिटल तैयारी परिवार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।